हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर है। 34 सब्जेक्ट हैं, टोटल 34 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वैकेंसीज आई हुई हैं और परमानेंट पोस्ट है, स्थायी नौकरी है। सैलरी मैंने 80,000 लिखा है, लेकिन ऐसे 90,000 स्टार्टिंग इनिशियल सैलरी होने वाली है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है इसके लिए बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर पाते हैं। इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है। तो जैसे कुछ कैंडिडेट होते हैं उनको नहीं पता होता है, तो वो सोचते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए क्या। एक्सपीरियंस है तो आप जरूर शो करें, लेकिन ऐसे एसेंशियल नहीं होता है, जरूरी नहीं होता है। और यूजीसी लिस्टेड जर्नल में या पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिकेशन भी असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए मैंडेटरी नहीं होता है तो अच्छा है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी काफ़ी वैकेंसीज हैं, प्रोफेसर के लिए भी काफ़ी वैकेंसीज हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट की डिटेल्स वीडियो में ही मिल जाएगी, चेक कर लें। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर लिखी हुई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यूआर में अगर सीट नहीं है तो फिर जिस कैटेगरी में सीट है उसमें ही अप्लाई करना पड़ेगा। यूआर मतलब होता है ओपन कैटेगरी, जनरल की सीट या अनारक्षित अनरिजर्व। इसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट। लेकिन अगर यूआर में सीट है ही नहीं तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जिस कैटेगरी में, जैसे कि अभी फर्स्ट अफ्रीकन स्टडीज, ओबीसी में सीट है सिर्फ, तो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो कैटेगरी देख के अप्लाई करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है ना, एप्लीकेशन फीस और आपने जितना एफर्ट लगाया फॉर्म भरने का वो सब वेस्ट हो जाता है। कैटेगरी चेक करें, आप कैटेगरी में हैं, सर्टिफिकेट है तो ही अप्लाई करें। यूआर में तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ एलिजिबल होना होगा। तो अफ्रीकन स्टडीज आप टोटल वैकेंसीज देखते जाएं। अफ्रीकन स्टडीज, एंथ्रोपोलॉजी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रिसर्च सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, बुद्धिस्ट स्टडीज, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, ईस्ट एशियन स्टडीज, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, फाइनेंस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, जियोलॉजी, जर्मैनिक एंड रोमांस स्टडीज, हिंदी, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेटिक्स एंड कम्युनिकेशन, लॉ, मैनेजमेंट स्टडीज, माइक्रोबायोलॉजी, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेरी स्टडीज, म्यूजिक, ओआर मीन्स ऑपरेशनल रिसर्च, पर्सियन, ये मैथ्स का होता है। जो जिन्होंने मैथ्स किया होगा उन्होंने ओआर से किया रहेगा तो वो अप्लाई कर पाएंगे। पर्सियन, फिलोसफी, फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, स्लेवोनिक एंड फिनो अग्रियन स्टडीज, सोशल वर्क, स्टैटिस्टिक्स, वुमेन स्टडीज एंड डेवलपमेंट सेंटर, जियोलॉजी। टोटल मिला के 116 वैकेंसीज हैं, जिसमें अनारक्षित के लिए, अनरिजर्व के लिए 44 सीट्स हैं। तो अभी जो ना और भी काफी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं ये वैकेंसीज। मैंने एक और कल वीडियो बनाई थी, एक वीडियो और भी पहले बनी, उसमें भी कुछ 10-12 पोस्ट हैं, 23 पोस्ट है शायद उसमें भी। तो वो अलग एडवर्टीजमेंट है। ये 3 अक्टूबर को आई है, बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन, ये अलग है। 24 अक्टूबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। परमानेंट पोस्ट है और पे लेवल 10 7 सीपीसी के हिसाब से 57,700 की तो सिर्फ बेसिक है। 57,700 की बेसिक है, प्लस अब लगभग 50% जो है ना डीए हो गया। एचआरए मेट्रो सिटीज दिल्ली में सबसे ज्यादा है तो एचआरए भी मिलेगा। कुल मिला के 90-95,000 सैलरी बनती है। अब इसमें जो है ना सब्जेक्ट की डिटेल तो ठीक है, क्वालिफिकेशन जैसा इसमें फिर से क्वालिफिकेशन की डिटेल वगैरह भी देखें। जनरल इंस्ट्रक्शन में इन्होंने बताया रहेगा कि फीस कितनी है। फीस हालांकि दिल्ली में नहीं लेते हैं, कम लेते हैं, बट यहाँ पर बहुत ले रहे हैं, तो वो आप देख लें फिर अप्लाई करें। यहाँ पे फीस की डिटेल है। 2,000 जनरल कैंडिडेट अनरिजर्व सीट्स के लिए, 1,500 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, 1,000 रुपीज SC/ST। अब मान लेते हैं आप फीमेल कैंडिडेट SC/ST कैटेगरी में, तो ऑफकोर्स आप 1,000 रुपीज देंगे। 500 रुपीज पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। ये फीस नॉन रिफंडेबल होगी। चलिए अब इसमें जो है ना काफी सारी वैकेंसीज आई हुई है, देख लेते हैं। अभी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। सबसे पहले आप दिल्ली यूनिवर्सिटी विकिपीडिया करेंगे। विकिपीडिया में जाएंगे तो आपको राइट साइड में कॉर्नर में एक लिंक मिलता है। आप विकिपीडिया से सबसे पहले लिंक ले लें, लिंक ओपन कर लें। लिंक ओपन करेंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी।
थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है आपको, स्क्रॉल डाउन और थोड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे लेटेस्ट @DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसमें 3 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। एक तो प्रोफेसर की मिलेगी, जो ऑलरेडी एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों काम कर चुके, उनके लिए ये, मतलब फ्रेशर के लिए नहीं है। आप प्रोफेसर पोस्ट के लिए देखना चाहते हैं तो देख लें। दूसरा एसोसिएट प्रोफेसर, ये भी फ्रेशर के लिए नहीं होता है, जो ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर चुके, उनके लिए एसोसिएट प्रोफेसर, ये भी नहीं देखेंगे। इन दोनों में पीएचडी चाहिए, इन दोनों के लिए पीयर रिव्यूड जर्नल होना चाहिए। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर वाले पे क्लिक करेंगे इसमें, लेकिन वैकेंसी सभी के लिए, सभी जो है ना, देखें यहाँ पे आप देखें 3 अक्टूबर की डेट से अपडेट आई हुई है, तो तीनों जो है ना फ्रेश नोटिफिकेशन। अब एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर वाले पे क्लिक कर लेते हैं। सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, 24 अक्टूबर से आपको अप्लाई करना है। करिकुलम वगैरह मतलब एडेंडम मतलब कुछ चेंजेस वगैरह आएंगे तो वेबसाइट पर आते रहेंगे, वो आते रहते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट है, वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देखेंगे, क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, अगर रिलेटेड सब्जेक्ट में 55%, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट छोड़ दें, बाकी नॉर्मल जो आर्ट्स साइंस कॉमर्स मैनेजमेंट, इसमें 55% होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में। मास्टर डिग्री में प्लस नेट होना चाहिए, या फिर अगर साइंस सब्जेक्ट है तो CSIR नेट होना चाहिए, या फिर PhD है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। नेट है, साइंस सब्जेक्ट है तो CSIR नेट है, अगर नहीं तो PhD है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट नेट सेट। तो फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल, और कोई पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिकेशन की जरूरत नहीं है। PhD इज नॉट मैंडेटरी। तो ये सारी चीज इसमें लिखी होगी क्वालिफिकेशन में। ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाएगा, इसी पेज पे 8 अक्टूबर को आ जाएगा। आज 4 अक्टूबर को वीडियो बन रही, तो 8 अक्टूबर को आ जाएंगे सारी। स्क्रीनिंग है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सिलेबस नहीं दिया तो मतलब हो सकता है कि इसमें एग्जाम नहीं। पहले मैंने एक वीडियो कल बनाई थी, उसमें कुछ 23 पोस्ट है, उसमें एग्जाम होगा। इसमें सिर्फ इंटरव्यू होगी, ओनली इंटरव्यू, कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला। शॉर्टलिस्टिंग की क्राइटेरिया इसमें दी होती है, जिसे API बुलाते हैं, क्राइटेरिया फॉर शॉर्टलिस्टिंग। ग्रेजुएशन में इतना परसेंटेज है तो इतना स्कोर, पोस्ट ग्रेजुएशन में इतना परसेंटेज है तो, किसी के पास खास कुछ एक्स्ट्रा है जैसे कि MPhil है, MEd है तो उसके एक्स्ट्रा। PhD है किसी के पास, सबसे ज्यादा PhD वालों को 30 पॉइंट्स, नेट किया तो 5 पॉइंट, नेट विद JRF किया तो 7 पॉइंट, अगर CSIR है तो भी वही नेट वाला हो जाता है। रिसर्च पब्लिकेशन इज नॉट मैंडेटरी, लेकिन अगर आपने UGC केयर लिस्टेड में या स्कोपस में पब्लिश किया हुआ है तो 10 पॉइंट और मिलेंगे। पोस्ट डॉक्टरल आपने टीचिंग करी हुई है तो 10 मार्क्स और मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, तो बेसिकली इस पर आपका API स्कोर बनता है, और अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। एग्जाम इसमें नहीं है, नो एग्जामिनेशन। चलिए एक बार मैं आपको बता देती हूँ लिंक के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी विकिपीडिया करना है बस, और कुछ नहीं करना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी विकिपीडिया आप करेंगे तो सबसे पहले विकिपीडिया में आपको जाना है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाती है। ये लिंक आप ले लें, बस ये लिंक ले लें www.du.ac.in।